ओके तो गाइस रेसलमेनिया इवेंट का तो हर कोई फैन जानता होगा, मगर क्या आपको पता है रेसलमेनिया कुछ ऐसे मैचेस जिनकी वजह से रेसलर का करियर ही नहीं पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी इंडस्ट्री ही बदल गई थी। आज हम ही उन्हीं टॉप 10 रेसलमेनिया मेन इवेंट मैचेस की बात करेंगे जिसकी वजह से फैंस के बीच इतना बड़ा क्रेज है डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले वाला मैच सुनकर तो आप सभी दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर जो मैच आता है वो है हमारे अल्टीमेट वॉरियर और हल्क हॉगन के बीच होने वाला रेसलमेनिया 6 के एक WWF चैंपियनशिप। ये मैच उस समय का सबसे आइकॉनिक मैच था, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे हल्क हॉगन और अल्टीमेट वॉरियर ये सबसे बड़े रेसलिंग के स्टार माने जाते थे। ये पहली बार हुआ था कि दो फेस रेसलर आमने सामने आए थे, और इस मैच में हमें क्या देखने को मिला था कि अल्टीमेट वॉरियर ने हल्क हॉगन को हराकर WWE। और नंबर 9 पर जो मैच आता है वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल फॉर द WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 19। ये ब्रॉक लेसनर के करियर का सबसे बड़ा मैच था, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने पहली बार WWE टाइटल जीता था। इस मैच के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर से बहुत बड़ा बॉच हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का करियर खत्म होते होते बचा। और नंबर 8 पर जो मैच आता है वो है रेसलमेनिया 31 में होने वाला एक रोमन रेस वर्सेस द रोमन रेस फॉर द WWE चैंपियनशिप मैच। ये मैच WWE की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मैच इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी फैंस को लग रहा था कि रोमन रेस यहाँ पर टाइटल जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हमें शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस अपना मनी द बैंक कैश इन कर टाइटल जीत जाते हैं। ये WWE हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि जब किसी रेसलर ने रेसलमेनिया में अपना मनी द बैंक। और नंबर 7 पर जो मैच आता है वो है शॉन माइकल वर्सेस ब्रैड हार्ट फॉर द WWF चैंपियनशिप एट द 60 मैन आयरन मैन मैच। ये WWE हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट टेक्निकल रेसलिंग वाला मैच था, क्योंकि हमने देखा होगा ब्रैड हार्ट और शॉन माइकल कितने बड़े स्टार थे, और इनके बीच एक 60 मिनट का एक लंबा मैच चला था जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रैड हार्ट अपना टाइटल रिटेन कर जाते हैं। और नंबर 6 पर जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट आता है वो है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। ये WWE का सबसे ग्रेटेस्ट मैच था, क्योंकि यहाँ पर हमने पहली बार हील सीना का मैच कोडी रोड्स के सामने देखने को मिला था, और इसमें हमने क्या देखने को मिला, जॉन सीना जीतकर 70 टाइम चैंपियन बन जाते हैं। और ये WWE का सबसे बड़ा आइकॉनिक मूव था, क्योंकि फैंस भी जॉन सीना को 70 टाइम चैंपियन बनना दे। और नंबर 5 पर जो मैच आता है वो है हल्क हॉगन वर्सेस एंड्रे द जायंट फॉर द WWF चैंपियनशिप। ये रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच इसलिए माना जाता है क्योंकि 19 के दौर में हल्क हॉगन और एंड्रे द जायंट सबसे बड़े स्टार माने जाते थे। और यहाँ पर जब हल्क हॉगन ने एंड्रे द जायंट को एक पावर स्लैम मारा था, ये WWE हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मूवमेंट माना जाता है, क्योंकि हल्क हॉगन जैसे जायंट को पावर स्लैम मारना सब बहुत बड़ी बात थी, और ये मैच हल्क हॉगन जीत भी जाते हैं। और नंबर 4 पर जो मैच आता है वो रेसलमेनिया 30 में होने वाला एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। आपने देखा होगा था कि रेसलमेनिया 30 के टाइम डेनियल ब्रायन का कितना बड़ा क्रेज था, और फैंस उसको कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच थे डेनियल ब्रायन के साथ। आपने देखा होगा कैसे डेनियल ब्रायन ने कितना बड़ा स्ट्रगल कर ये टाइटल जीता था। आपने देखा था पहले डेनियल ब्रायन ट्रिपल एच को हराते, इसके बाद वो हिस्सा बनते ट्रिपल थ्रेट मैच का, और वहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा को हराकर आखिरकार चैंपियन बन ही जाते हैं, और फैंस ये मूवमेंट। और नंबर 3 पर जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट आता है वो है रोमन रेस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द रेसलमेनिया 40। ये WWE हिस्ट्री का बहुत ही ग्रेटेस्ट मैच था, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे लेजेंड्स को भी देखा गया था जिन्होंने इस मैच में आकर अपनी एंट्री करी थी। इस मैच में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोडी रोड्स रोमन रेस को हराकर उनका 1300 से भी ज़्यादा दिन का टाइटल रेन खत्म कर देते हैं और अपनी स्टोरी। और हम बात करते हैं सबसे रेसलमेनिया मेन इवेंट की, जो था अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल करियर वर्सेस स्ट्रीक मैच। ये WWE के सबसे आइकॉनिक मैच में से एक था, क्योंकि यहाँ पर अंडरटेकर की अपनी स्ट्रीक दांव पर थी और दूसरी तरफ शॉन माइकल का करियर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अंडरटेकर फाइनली शॉन माइकल को हरा देते हैं, और जिसकी वजह से शॉन माइकल का रेसलिंग करियर खत्म हो जाता है। ये आज तक का सबसे इमोशनली अटैच रेसलमेनिया मेन इवेंट था। अब हम बात करते हैं हमारे पहले नंबर पर आने वाले रेसलमेनिया मेन इवेंट की। ये रेसलमेनिया मेन इवेंट का मैच जो कि हुआ था हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन
वर्सेस द रॉक फॉर द WWF चैंपियनशिप। ये 90 के समय का सबसे ग्रेटेस्ट मैच माना जाता था, क्योंकि हमने क्या देखने को मिलता था कि स्टोन कोल्ड एटीट्यूड एरा के सबसे बड़े स्टार थे, और वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, रॉक सबसे बड़े फेस स्टार थे। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्टोन कोल्ड ने सारी WWE यूनिवर्स को शॉक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर वो अपना हील टर्न करते हैं और विंस मैकमैन के साथ हाथ मिला लेते हैं। क्योंकि आपने पहले हमने देखा था जाता था कि विंस मैकमैन के साथ कितनी बड़ी राइवलरी होती थी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थी। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, स्टीव ऑस्टिन हाथ मिला लेते हैं विंस मैकमैन के साथ और वो रॉक को हरा देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो वीडियो कैसी लगी